जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, आपकी भारी मांग को देखते हुए राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर है वो आपके शाम को 8 बजे से स्टार्ट किए जा रहे हैं। रेगुलर आपको शाम 8 बजे से आपके मॉडल पेपर की क्लास देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो गया और सीटी और ईओआरओ जैसे एग्जाम में भारी सफलता देखने को मिली थी हमारे मॉडल पेपरों की। तो उसी को देखते हुए अब हम बीएसटीसी के मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, शाम को 8 बजे रेगुलर आपको मॉडल पेपर की क्लास देखने को मिलेगी और आपके प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को रेगुलर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देखते हैं बीएसटीसी का आपके सिलेबस क्या है, क्योंकि आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस से सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आता है। तो बताना चाहूंगा, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है भाई, तो ध्यान रखना टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बीएसटीसी के एग्जाम में, जिसमें जनरल नॉलेज अर्थात जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। अर्थात एक क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं आगे डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में रीजनिंग आती है, 50 सवाल आते हैं 150 नंबर के। फिर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपके देखेंगे क्या है सिलेबस वगैरह। शैक्षिक योग्यता आपके 50 सवाल आते हैं 150 नंबर के। तो ये तीनों पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपके सबसे आसान हिंदी आती है, 30 सवाल आते हैं 90 नंबर के। फिर आती है आपके इंग्लिश, जिसके 20 सवाल आते हैं भाई, जो आपके 60 नंबर के होते हैं। संस्कृत और हिंदी में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, 600 नंबर का आपके पूरा पेपर होता है। सारे के सारे सवाल आपके बहुविकल्पीय होंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके एग्जाम होगा। परीक्षा में 4 खंड होंगे, प्रत्येक में 50 प्रश्नों का समावेश होगा और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा भाई। एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है और नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं, अर्थात आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, माइनस मार्किंग नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा आपके गलत जवाब देने पर। उसके बाद में बात करते हैं प्यारे साथियों कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। तो पेपर पैटर्न बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए, कितने नंबर के आते हैं वो बता दिया। अब बात करते हैं भाई सिलेबस क्या है। तो मानसिक क्षमता हो गई, सामान्य जागरूकता हो गई, शिक्षण योग्यता हो गई, भाषा क्षमता हो गई, इस सभी का आपके सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की जो भी सामान्य जानकारी है, इतिहास हो गया, राजनीति हो गई, कला संस्कृति हो गई, आर्थिक पहलू हो गई, भौगोलिक पहलू हो गई, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके लोक जीवन, सामाजिक पहलू, ये सवाल आजकल ज्यादा आते हैं। करंट अफेयर आपको खास तौर पर तैयार करना है। करंट अफेयर डेली आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहता है, तो सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अभी के अभी। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग। तो संपूर्ण रीजनिंग आपके आती है, रामनिवास मथुरिया की किताब आती है रीजनिंग की, बहुत आसान है, उससे बाहर आपके एक भी सवाल नहीं जाएगा बीएसटीसी जैसे एग्जाम में। तो रीजनिंग सारी देख लेना, इसमें आपके सारी रीजनिंग है, आपके एनालॉजी हो गई, रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ। उसके बाद में बात करते हैं शिक्षण योग्यता। तो ये सिलेबस आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहां पर आप हिंदी में आराम से देख सकते हो कि सिलेबस वगैरह क्या है, हिंदी वगैरह में क्या क्या आता है। इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, कॉम्प्रहेंशन वगैरह आते हैं, 20 सवाल आते हैं इंग्लिश के, एंटोनियम, सिनोनियम सब कुछ पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस आपके सामने है, वर्ण विचार, शब्दरूप, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, विभक्ति और कारक, यह आपके हिंदी का होता है भाई, आराम से देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, सिलेबस कहां पर मिलेगा। तो पूरी ऑफिशियल तौर पर पीडीएफ आपके जो बीएसटीसी के द्वारा लॉन्च की गई है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं पहले सवाल से। पूरे 200 सवाल क्लियर करेंगे आज के मॉडल पेपर में। तो पहले 50 सवाल रीजनिंग के हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सबसे पहले जीके कवर करते हैं भाई। राजस्थान के जो 50 सवाल आते हैं जीके के, वो कवर। बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के आपके पहले मॉडल पेपर का पहला सवाल, राजस्थान की सामान्य जानकारी के जो 50 सवाल हैं वो सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। आपको खुश करने के लिए प्यारे साथियों, कभी भी सवाल लेकर नहीं आएंगे
जो सवाल आपके एग्जाम में छपेगा वही सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है प्यारे साथियों। इस बार जो भी मेरा साथी रेगुलर मॉडल पेपर की क्लास लेगा 100% उसको सफलता देखने को मिलेगी। तो पहला सवाल आपके सामने है, सभी साथी जवाब देंगे भाई, बताओ देंगे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा जिला है वो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश है वो फैला है, तो किसके सहारे फैला है प्यारे साथियों? वृहत सीमांत भ्रंश। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो भाई। तो एक साइड आपके अरावली शिखर दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके जिले दिए गए हैं। तो बताओ देखें, रघुनाथगढ़ है वो भाई कौन से जिले में है? रघुनाथगढ़ जो आपके अरावली शिखर है वो कौन से जिले में? मात्र 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। तो सभी साथी सोच समझकर जवाब दो। देखें बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ शिखर। उसके बाद में शेर। शेर बताओ देखें अरावली शिखर कौन से जिले में है? शेर बिल्कुल शेर है आपके सिरोही में। जरगा कहां पर है? जरगा हो जाएगा आपके उदयपुर और जयगढ़ हो जाएगा आपके जयपुर। तो मेरे सभी बीएसटीसी के साथी आराम से इस सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, वादा करता हूं साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती है? जो आपके थार का रेगिस्तान है इसके बाद प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती है? नदी का नाम बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। एक साइड आपके कोयला या गैस की खानें दी गई है, दूसरी साइड आपके जिले दिए गए हैं। तो बताओ देखें, केसर देसर जो आपके कोयला या गैस की खान है वो कौन से जिले में है? सोचना है, समझना है और प्यारे साथियों जवाब देना है। तो राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। उसके बाद में आपके कपूरडी। तो कपूरडी जो आपके खान है वो कौन से जिले में है? कपूरडी। तो कपूरडी है आपके बाड़मेर में। मातासू कहां पर है? दिमाग में सोचते रहो भाई हर एक सवाल का आंसर। तो मातासू के आपके नागौर में। तानोट कहां पर है? तानोट है आपके जैसलमेर में। तो मेरे सभी साथी रट लो, अभी कभी ये सवाल एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है भाई? कुल प्रचलित आपके भूमि जोतों की संख्या बतानी है। कितना शानदार नायाब क्वेश्चन है प्यारे साथियों बीएसटीसी जैसे एग्जाम के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ऑप्शन डी 76.55 लाख। अगला सवाल लेते हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु निम्न में से कौन सा है भाई? तो सर्वाधिक आपके संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? सोचो देखे एक बार सभी साथी। ये लीजिए भाई ऑप्शन आप सभी के सामने है। ये लीजिए भाई सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ऑप्शन डी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में फैला थार का मरुस्थल है वो निम्न में से कौन से राज्य में विस्तृत है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सवाल भी आते हैं, ये बात ध्यान में रखना भाई। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैला है। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखे? चेतावनीरा चुंगटिया। तो ये रचना किसकी है प्यारे साथियों? बिल्कुल ये आपके केसरी सिंह बारट। किसकी है? केसरी सिंह बारट। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। तो मत्स्य संघ में प्यारे साथियों कौन सम्मिलित था? मत्स्य संघ में कौन सम्मिलित था बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब भाई धौलपुर। कौन था? धौलपुर। चलिए साथियों अगला सवाल। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जो आपके जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी बताओ देखें। बिल्कुल मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। कौन सी है? विराटनगर। साइबेरियन सारस किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? कौन सा पक्षी है भाई? साइबेरियन सारस। तो कौन सी ऋतु में आते हैं भाई? ये कहां पर है? गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में।
तो ये आते हैं प्यारे साथियों आपके शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। एकलिंग महामत्य में किस भाषा में लिखा गया है? बताओ देखें। एकलिंग महात्म्य वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो भाषा है प्यारे साथियों संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? एक तो बीजा हो गया, एक आपके माला हो गए। तो ये प्यारे साथियों कौन सी जनजाति की शाखाएं हैं? फटाफट जवाब देना है बिना किसी संकोच के। तो राइट आंसर है साथियों आपके सांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांसी। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके जिले दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके शुभंकर दिए गए हैं। तो बताओ देखें। भीलवाड़ा मोर, क्या इसका शुभंकर सही है? सोचो देखें। भीलवाड़ा ओ का शुभंकर मोर, क्या यह कथन सत्य है प्यारे साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई। चूरू का कृष्ण मृग, यह भी सत्य है। सवाई माधोपुर का हाथी, यह सरासर गलत हो जाएगा। जैसलमेर का है गोडावण। तो ये तीनों ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। बीएसटीसी जैसे एग्जाम आपके 100% ये सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो कौन सा भौगोलिक अंचल है वो मालवा के पठार का है, वो विस्तार है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है सभी साथियों के पास। तो ये हो जाएगा आपके हाड़ौती का पठार। कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को प्यारे साथियों आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो कौन सा है राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ दूध। कौन सा है प्यारे साथियों? दूध। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? बताओ देखें सभी युवा साथियों। जो भी मेरा साथी पहली बार राजस्थान बीएसटीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई रेगुलर क्लासें लेते रहना। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ कपास मक्का। कपास और मक्का। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? स्टार कर ले मेरे सभी साथी। बिल्कुल शानदार जवाब जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। जेके सीमेंट। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कौन से नाम से जानते हैं? जो आपके स्थानांतरित कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्यारे साथियों जूमिंग कृषि के नाम से। कौन सी कृषि के नाम से? जूमिंग कृषि के नाम से। अगला महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने है। एक साइड आपके सिंचाई परियोजना है, दूसरी साइड आपके राज्य दिए गए, तो मिलान करना है। चंबल जो आपकी सिंचाई परियोजना है उससे संबंध राज्य कौन सा है? चंबल सिंचाई परियोजना से संबंध राज्य कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास है। बिल्कुल शानदार भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? माही बजाज सागर जो परियोजना है उसका लाभ मिलता है प्यारे साथियों आप सभी के राजस्थान और गुजरात को। किसको मिलता है? राजस्थान और गुजरात को। व्यास सिंचाई परियोजना। तो व्यास सिंचाई परियोजना का नाम आते ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सरदार सरोवर का हो जाएगा आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः किस जिले में केंद्रित है? जो आपके कांच का उद्योग है वो कौन से जिले में केंद्रित है? अर्थात सर्वाधिक कांच का उत्पादन कहां पर होता है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भृतृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई सारंगी। कौन सा हो जाएगा? सारंगी। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है
तो ग्राम सभा है वो किससे मिलकर बनती है भाई? जो आपके ग्राम सभा है राजस्थान में वो किससे मिलकर बनती है? बताओ देखें। ग्राम सभा, बिल्कुल शानदार, पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से। तो रट लेना, अभी के भी इस तरीके का सवाल आता है आपके बीएसटीसी जैसे एग्जाम के लिए। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है तब अध्यादेश कौन जारी करता है? तो यह करता है साथियों राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। राजस्व संबंधी मामलों में जिले का अंतिम या सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं इसमें जिले का अंतिम और सर्वोच्च अधिकारी। बिल्कुल शानदार जवाब है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बिल्कुल शानदार भाई डीएस तिवारी। किसका रहा है? डीएस तिवारी का। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। तो कमलकांत जो वर्मा है वो राजस्थान के पहले क्या थे भाई? बिल्कुल ये थे आपके मुख्य न्यायाधीश। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी साथी ध्यान दे भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में है? खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? बिल्कुल शानदार अलवर में। कौन से जिले में है? अलवर में। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में। बिल्कुल जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला, नाम बताओ देखें। बिल्कुल बाड़मेर, अर्थात जालोर, पाली और जोधपुर है, इनको भाई जवाई परियोजना का लाभ मिलता है। मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को स्टार कर लेना। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात बीएडीपी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था भाई? बीएडीपी। बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों आप सभी का, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में। काजरी शोध संस्थान कहां पर है भाई? काजरी शोध संस्थान है ये प्यारे साथियों कहां पर है? बिल्कुल ये है आपके जोधपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? अविका कवच बीमा योजना है ये प्रभावी है भाई। कौन से केस में? केस हो जाएगा आपके भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। कौन सा युग्म है वो गलत सम्मिलित है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? सोचो देखें। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बीएसटीसी जैसे एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ प्यारे साथियों आप सभी का, मल्लीनाथ जी गागरोन। ये सरासर गलत है। राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सवाल आप सभी साथियों के लिए है भाई। अगला सवाल लेते हैं। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो कौन से हिंदू महीने में तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है? विक्रम संवत। बताओ देखें। बिल्कुल आसोज। कौन से महीने में? आसोज महीने में। नहीं आसोज तो गलत है भाई सरासर। भाद्रपद में मनाते हैं। कौन से महीने में? भाद्रपद में। किताब में गलत छपा हुआ भाई, ध्यान रखना मेरे सभी साथी, किताब में मिसप्रिंट आता है। भाद्रपद में आपके तेजा दशमी मनाते हैं। कौन से महीने में? भाद्रपद में। पाबूजी पढ़ अर्थात लोक वार्ता को निम्न में से कौन से कलाकार गाकर सुनाते हैं? यहां पर पढ़ नहीं फड़ है भाई, यह भी ध्यान रखना।
बिल्कुल शानदार, बोपे। कौन सुनाते हैं? बोपे। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है? रट लेना प्यारे साथियों, अभी कभी महत्वपूर्ण शानदार सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ये हो जाएगा भाई, इसके कलाकार है चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये सरासर है गलत है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? तो ये की गई प्यारे साथियों 1986 में। कब की गई? 1986 में। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी कृषि है, इसका रूप प्यारे साथियों कौन सी जनजाति में प्रचलित है? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। बीएसटीसी जैसे एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है सभी साथियों का, ग्रासिया। कौन सी? ग्रासिया जनजाति में। जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? जेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया, बिल्कुल ये है आपके कान के। किसके है? कान के। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती है, इनका संबंध प्यारे साथियों कौन से क्षेत्र से था? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके संगीत से। किससे था? संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी साथी भाई क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। लावणो क्या है? अब भाई लावणो क्या है राजस्थान में? लावणों से आप सभी साथी क्या समझते हैं? लावणो बिल्कुल मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटी जाने वाली मिठाई। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का जो किला है वो कौन से जिले में है? तो कुंभलगढ़ का किला आपके राजसमंद में है भाई। कहां पर है? राजसमंद में। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। कौन से जिले में? जिले का नाम है प्यारे साथियों आप सभी के हनुमानगढ़। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईशी विद्यमान थी? बताओ देखें। गंधर्व बाईशी है वो विद्यमान थी। तो ये हो जाएगा आपके महाराजा प्रताप। महाराजा प्रताप। राजस्थान में रियासत काल में प्रचलित प्रमुख खेल कौन सा है? रियासत काल में प्रचलित प्रमुख खेल कौन सा है? रियासत काल में प्रचलित प्रमुख खेल, बिल्कुल हाका देना, सांट मारी और चौगाइयां छोड़ना। संगीत रचनाकार के जो आपके संगीत रत्नाकर है उसके रचनाकार कौन है भाई? संगीत रत्नाकर, इसके भाई आपके सारंगधर। कौन है? सारंगधर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे साथियों, हिंदी के सवाल लेते हैं। ये जो शिक्षण है ये भाई बाद में कवर करते हैं, पहले हिंदी के सवाल क्लियर करते हैं। छोटे सवाल है, कम टाइम में पूरे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए भाई हिंदी के सवाल। इंग्लिश के सवाल भी बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो, हर एक सिलेबस को कवर करेंगे भाई। हिंदी का पहला सवाल है कि डर का पर्यायवाची नहीं, इनमें से कौन सा आपके डर का पर्यायवाची नहीं? बताओ देखें। डर का पर्यायवाची नहीं है तो ये हो जाएगा आपके सीति। डर का है वो सीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं? कुशल का पर्यायवाची नहीं तो कौन सा है जो कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल अक्स। क्या हो जाएगा? अक्स। इनमें से कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं है? कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं है? बिल्कुल लौकिक सांसारिक, ये भाई सही नहीं है। कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं है? देखो देखें चारों विलोम युगम और बताओ देखें कौन सा है वो सही नहीं है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अचल अल्पज्ञ। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युगम है? तो कौन से विकल्प में आपको सही विलोम युगम दिया गया है? शानदार सवाल है प्यारे साथियों। बीएसटीसी जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई।
बिल्कुल भाई, राग द्वेष, राग का क्या हो जाएगा, द्वेष। रट लो, अभी कभी एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो अली है, एक आपके अली है, बस मात्रा का फर्क है दोनों में। तो इन दोनों का सही अर्थ क्या है, सोचो देखें और सही ऑप्शन चूज करके बताओ। बिल्कुल, अली का हो जाएगा आपके बोरा, और अली जिसमें ली बड़ा है उसका हो जाएगा आपके सकी। ऑप्शन डी आपका आंसर है, बिल्कुल सत्य है। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अंश और अंश, बिल्कुल, एक का अंश का हो जाएगा हिस्सा, एक का हो जाएगा आपके कंधा, हिस्सा और कंधा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रट लो अभी कभी। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं प्यारे साथियों आप सभी के 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? इनमें से कौन सा प्यारे साथियों संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है? जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में जो सवाल आए थे वैसे सवाल मैं आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेतवाचक है, ध्यान रखना भाई। इनमें से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द है वो आप सभी को गलत दिया गया है? बिल्कुल, पूज्य है वो आपके शास्त्र गलत है, मात्रा का फर्क है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तने वाला शब्द बताओ देखें। बिल्कुल, अध्ययन है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटो, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बिल्कुल शानदार जवाब है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करो देखें। बिल्कुल, चाय में कौन गिर गया, ये तो भाई सरासर गलत हो गया। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है। ये हो जाएगा आपके चैन से जिंदगी कटना, चैन से जिंदगी कटना। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। तो मुहावरे का अर्थ बताना है, स्टार करते हुए रट लो भी कभी। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं भाई। नो नकद ने तेरे उधार, नो नकद ने तेरे उधार। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ बताओ देखें। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना बिल्कुल ही बेसिक है, बहुत शोर करना, बहुत शोर करना। महर्षि का संधि विच्छेद बताओ देखें। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महर्षि, तो महर्षि का है प्यारे साथियों महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? निश्चल, निश्चल का आपके निधन चल, निधन चल। निकपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? निधन कपट, ये भाई कौन सी संधि का भेद है? निधन कपट, यह है आपके विसर्ग संधि का भेद। निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? कौन से शब्द में आपके बहुव्रीहि समास है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों, नीलकंठ। किसमें है? नीलकंठ पर। वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? वाग्दत्ता शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन सा समास है? वाग्दत्ता, सोचो देखें। बिल्कुल, इसमें आपके तत्पुरुष, कौन सा है? तत्पुरुष। किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? कौन से विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? यह हो जाएगा आपके कनक लत्ता कर्मधारय समास। देख लेना आराम से।
सावधानी में कौन सा प्रत्यय बताओ देखें। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपके भाई ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में दगी प्रत्यय। कौन सा है? दगी प्रत्यय। गमन शब्द को, यह उपसर्ग वाला रह गया, एक सेकंड। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ है अपना? इनमें से कौन से उपसर्ग का अर्थ है अपना? बेसिक सा क्वेश्चन है। सौ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी गमन में ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़े जिससे उसका अर्थ है वो भाई इसके अर्थ का विपरीत बन जाए? यह भी बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके आ हो जाएगा भाई, आगमन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, तो इसका अर्थ है साथियों अजानु बाहु। अजानु बाहु। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो गलत है? इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो गलत है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना है। तो राइट आंसर आपके वैधानिक वाला हो जाएगा भाई। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द है वो सुमेलित नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अप्रत्याशित। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। अब प्यारे साथियों, जीके के 50 सवाल कर लिए, हिंदी इंग्लिश के सवाल हो गए। अब करते हैं हम ये योग्यता वाले सवाल। ये सवाल बड़े शानदार लेवल के होते हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना भाई। शिक्षण अभिक्षमता अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल है। राजस्थान बीएसटीसी जैसे एग्जाम में अधिकांश से पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो कौन देता है भाई अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान? सोचो, देखें, आराम से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल, ये देता है आपके परिवार, समयस्क समूह और अध्यापक। टेलीविजन कैसे देता है? देखिए, हर ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ गलत मिलेगा। पर्यटन नहीं देता है इस तरीके से। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता होती है, इसको अधिगम से अलग करती है। बाकी रीजनिंग के सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आराम से मिला लेना। रीजनिंग का आसान सवाल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड, तो इसमें से भाई कौन सा उदाहरण है सकारात्मक दंड का? बिल्कुल, मित्रों के द्वारा उपहास, ये भाई सकारात्मक है। टॉरेंस ने सृजनात्मक परीक्षण की शुरुआत कब की? ये बड़ा हार्ड सवाल है, एग्जाम में पूछते हैं भाई ऐसे सवाल भी। बिल्कुल शानदार जवाब, वर्ष 1958 में। चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, संचार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? बिल्कुल राइट जवाब, तुम और हम। तुम और हम। निम्नलिखित में से कौन सा संवेषण, एक सेकंड, कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल कौन सा है भाई? बिल्कुल, ये आपके निष्क्रिय श्रव्य। निष्क्रिय श्रव्य। अगला सवाल लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके मानक। क्या हो जाएगा? मानक। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने ही कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? कोई अभिभावक होता है, वो आपसे कभी मिलने नहीं आता, तो आप क्या करेंगे भाई? हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे।
निम्न में से कौन सा संप्रेषण के बाधक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा संप्रेषण में बाधक तत्व नहीं है? बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। तो कहां से सहायता प्राप्त करता है? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये करता है भाई उपयुक्त सभी प्रोजेक्टर, टीवी, शिक्षण विधि। कक्षा में विचार संप्रेषण की उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह, अब क्या चाहिए भाई शिक्षक को? बताओ देखें सभी साथी। बिल्कुल पहले छात्रों को तत्पर करें। ऑप्शन ए अगर आपने चुना तो आप बिल्कुल सत्य हो। द्रव्य सर्व्य साधन संप्रेषण को क्या बनाते हैं भाई? द्रव्य और सर्व्य ये साधन संप्रेषण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? बिल्कुल प्रभावी तथा रोचक बनाते हैं भाई। निम्नलिखित में संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक नहीं होता? संप्रेषण प्रक्रिया में कौन से तत्वों का होना है वो आवश्यक नहीं होता? ये हो जाएगा आपके धार्मिक संदर्भ। क्या हो जाएगा? धार्मिक संदर्भ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से स्लाइड क्या है? अब स्लाइड क्या है? स्लाइड, तो स्लाइड एक छोटा किंतु पारदर्शक द्रव्य साधन है भाई। दृश्य साधन, सॉरी कैसा है? दृश्य साधन, देखने वाला साधन। अगला महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करते हैं। जो महत्वपूर्ण है वही सवाल ले रहा हूं मैं। आप निम्न में से किस विचार से सहमत है? तो आप कौन से विचार से सहमत है? बताओ देखें, चार विचार आपके सामने हैं, बताओ आप कौन से विचार से सहमत है? बिल्कुल अध्यापक है वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक के रूप में हम ऊंचे उठ सकते हैं यदि हमारे में निम्न योग्यताएं हो। तो ऐसी कौन सी योग्यता अगर आप में होगी तो आप भाई शिक्षक के रूप में ऊंचे उठ सकते हो। तो इसका नाम है प्यारे साथियों, वह योग्यता है यदि हम में लगन से कार्य करने की निष्ठा हो। अगला सवाल लेते हैं। कुछ सवाल छूट गए हैं बीच में तो वो भी क्लियर करते चलते हैं भाई। ये देखिए भाई, संप्रेषण के प्रकारों में कौन सा गलत है? संप्रेषण का जो प्रकार है इनमें से भाई कौन सा गलत है? यह सवाल थोड़ा सा हार्ड है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आप सभी के इसका निवैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? यह सवाल भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का है तो बेफिक्र हो, हर एक सवाल क्लियर करवाएंगे भाई। मौखिक संप्रेषण, किस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन से संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं करते? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अशाब्दिक संप्रेषण में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है? कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर वे हो जाएगा भाई फीडबैक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए भाई, यदि आपका चयन अध्यापन व्यवसाय में हो जाता है तो आप, अब चार ऑप्शन आपके सामने, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है? सोचो देखें। बिल्कुल अपना काम है वो ईमानदारी से करेंगे। ऐसे सवाल आते हैं भाई आपके। छोटा एग्जाम में बीएसटीसी तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं एग्जाम। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है, ये बड़े शानदार और आसान सवाल आते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनेंगे? इनमें से कौन सा कार्य चुनेंगे आप? पहला एक दिन है तो मैं आराम से क्लास को फटाफट छोटे टाइम में क्लियर करवा रहा हूं। कल से आपको डिटेल से सवाल मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आराम से देख लेना। तो राइट आंसर आपके प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी हो जाएगा। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनेंगे? इनमें से कौन सा कार्य चुनेंगे बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की योजना बनाना।
बालक की नींव प्राथमिक अध्यापक द्वारा निर्मित होती है तो उसका कार्य है, तो उसका कार्य क्या है भाई? तो उसका कार्य है महत्वपूर्ण। कैसा है? महत्वपूर्ण। तो ये प्यारे साथियों आज क्लास कवर की है राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्जाम आने वाला है, आपके अगस्त में एग्जाम रहने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर 2023 प्रैक्टिस सेट की ये क्लास रेगुलर रहने वाली है। रीजनिंग के ये सवाल जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे आकृति वाले, ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज प्यारे साथियों बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा प्रैक्टिस पेपर पहला कवर किया है, तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।